एक बात हमें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अब मुंह पे आ गई तो बोल देते हैं। एक ऐसा मत भी है जो धरती पर बहुत बड़ी संख्या में उसके अनुयायी हैं, उस मत के अनुयायी हैं, जो अपने को जिहादी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिहादी कहते हैं। पहले ये बात कही जाती थी कि ये उग्रवाद, आतंकवाद, विघटनकारी गतिविधियों में बिना पढ़े लिखे लोग लगे रहते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। लेकिन अभी अभी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनमें बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर और बड़े बड़े अधिकारी लोग भी इसी में लिप्त हैं। उसमें उनका बिल्कुल दोष नहीं है। आप कहेंगे आप समर्थन करें, हाँ हाँ हाँ, उनका बिल्कुल दोष नहीं है। उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुम धर्म के नाम पर ऐसा काम करोगे, ऐसा ऐसा करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगा, वहाँ ऐसे चश्मे होंगे, ऐसी हूरें मिलेंगी और जाने क्या क्या मिलेगा। तो अब जो वो ऊट-पटांग काम कर रहे हैं, अपने पढ़े लिखे लोग भी अपने जीवन को नष्ट करके न जाने कितने लोगों के जीवन को नष्ट किए चले जा रहे हैं, तो उसके मूल में भी लोभ ही तो कारण है। क्योंकि धरती के भोगों से वे संतुष्ट नहीं हैं, ऊपर के भोगों की प्राप्ति के लिए लालायित हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ऐसा उनमें है और इधर सनातनियों में कठोर तप में प्रवृत्ति, दान आदि में, यज्ञ आदि में प्रवृत्ति जो देखी जा रही है, उसमें भी यदि वैराग्य मन में नहीं है तो स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों की लालसा से ही वो सब ये काम करने में लगे हैं। तब आप कहेंगे कि क्या यज्ञ, जप, तप, दान आदि नहीं करना? अवश्य करना चाहिए। गीता जी में भगवान ने कहा इनको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पावनानि मनीषिणाम, ये पवित्र करने वाले हैं। पर किस भावना से करना चाहिए? बोले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। देखो वही काम है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवत प्रीत्यर्थ किया गया और अंत में श्री कृष्णार्पणमस्तु, तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, नारायणार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु कर दिया गया, तो वह फिर कर्म बंधन कारक नहीं रहा। और भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म का मतलब ये नहीं है कि संध्या छोड़ देना, गायत्री छोड़ देना, हवन छोड़ देना, जप छोड़ देना, वर्णाश्रम व्यवस्था को अमान्य कर देना, पितरों का श्राद्ध नहीं करना, देवताओं का यजन नहीं करना, ये अर्थ नहीं है। भागवत धर्म का अर्थ क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्।
तो इसका मतलब ये है कि ये केवल गीत रट के हमने तैयार कर रखा है कि सब नासवान है और हमको मरना है, मौत हमारे सिर पर नाच रही है, सब झूठा है, केवल राम नाम नहीं, संसार ही सत्य है, भोग ही सत्य हैं। क्योंकि राम राम तो करते नहीं, तो झूठी वस्तु के संग्रह में क्यों लगे हो? इसका उत्तर नहीं है। पहले हमने कहा था, उसको दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है, कि महात्मा ने बहेलिए के जाल से मुक्त पक्षी को गीत रटा दिया। शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। पक्षी ने कंठस्थ कर लिया और उसका गीत सुनकर के जंगल के हजारों पक्षी वही गीत गाने लग गए। महात्मा बड़े खुश हो गए कि अब तो ये पक्षी बहेलियों के संकट से मुक्त हो गए। तब तक बहेलिए आए, उन्होंने कई जगह जाल बिछाए, चावल बिखेरे, और यही गीत गाते गाते सब पक्षी उसमें फंस गए। और आश्चर्य तो तब हुआ जब वो बांध कर ले जा रहा था तो वो कंधे पर भी यही गीत गा रहे थे। शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना, फिर भी सब फंसे जा रहे हैं। यही दशा सबकी है। भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को यह पता चल गया है कि हमारे सिर पर मौत नाच रही है, उस व्यक्ति का घर में, धन में, स्त्री में, पुत्र में, भोग विलास में किसी में मन नहीं लगेगा। चाहे धरती के भोग हों या स्वर्गादि के भोग हों, उसको कोई भोग प्रिय लगेंगे नहीं। कैसे? बोले आघातम नीयमानस्य बध्यस्येव न तुष्टिदः। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है, क्या इसको फांसी दी जाएगी। अब फांसी जिसको सुना दी जाती है कि अब तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, बढ़िया कोई कपड़ा पहनने की इच्छा है, बढ़िया कोई हलवा पूड़ी कचौड़ी खाने की इच्छा है, रबड़ी मलाई खाने की इच्छा हो, और कोई इच्छा हो तो बताओ। तो क्या कहता है? उसको बढ़िया कपड़ा भी पहनाया जाए और बढ़िया मिठाई भी खिलाई जाए तो भी न उसको कपड़ा अच्छा लगता, न उसको मिठाई अच्छी लगती। क्यों? उसको लगता है कि मरना है। तो हाथ ही जोड़ लेता कि इससे अच्छा क्या खाना, क्या खा पी के मरना। तो उस व्यक्ति को जिसको फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा है, उसको पुष्प, चंदन, स्त्री आदि जो भोग विलास के पदार्थ हैं वे उसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जिस जीव को ये पता चल गया है कि हमें जो कुछ मिला है वो नष्ट हो जाने के लिए मिला है, मृत्यु का बोध हो चुका है, उसके संसार में भोग विलास में कहीं उसका मन नहीं लगेगा। तो बोले चलो ठीक है, संसार के भोग विलास में मन नहीं लगेगा क्योंकि ये तो बहुत सीमित हैं और इनमें बड़े झंझट हैं, बड़ी तकलीफ है। एक ही वस्तु के लिए घर में कितने झगड़े होते हैं, होते झगड़े कि नहीं होते? जमीन के, मकान के, दुकान के, व्यवसाय के। और गांव में तो एक खूद खेत की मेड़ के झगड़े होते हैं। मेड़ हैं दोनों भाई भाई, पर वो कहता नहीं तुमने इधर थोड़ा मेड़ तुमने इधर बढ़ा दी, वो कहता नहीं तुमने हमारी ले ली। एक हल की जगह। इसके लिए एक दूसरे के प्राण लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। भैया जमीन तो जमीन की जगह पे रह जाएगी और जब खेत की मेड़ भी मेड़ की जगह पे रह जाएगी,
पर क्या मनुष्य जीवन का मूल्य एक खेत की मेड़ ही है क्या? पर संसार की वस्तुओं को सत्य मान करके व्यवहार करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो बोले ठीक है, संसार की वस्तुओं के भोगने में, पदार्थों में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ा झंझट है। स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोग बहुत उत्तम हैं। भगवान कहते हैं